1 तारीख को राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष औरंगाबाद में भाषण कर रहे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भाषण करते समय उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अगर 4 तारीख तक महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में लगे मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं उतारती है तो एमएनएस अपने तरीके से उनके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब एक बार जो होना है वो हो जाने दीजिए, आमना सामना हो जाएगा तो एक बार चीजें साफ हो जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने हिंदुत्व की चादर ओढ़ने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व के नारे लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में औरंगाबाद में अपनी ताकत बना चुकी एमआईएम का क्या रुख रहेगा, एआईएमआईएम पार्टी किस तरीके से इन सारे मुद्दों पर अपनी भूमिका रखेगी और क्या महाराष्ट्र में कानून सुव्यवस्था को चुनौती देने के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करेंगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। सर, सबसे पहले तो आपने कल भाषण सुना होगा राज ठाकरे का, सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। जिस तरीके से वो कल भाषण कर रहे थे, बीच में अजान शुरू हुई। अजान शुरू होने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को कहा कि जब हमारी सभा चल रही है उसी वक्त इस तरीके से अजान कैसे हो सकती है, और उसके बाद उन्होंने सीधे चुनौती दी कि अगर सीधे तरीके से यह नहीं समझ रहे तो हमें अपने तरीके से इन्हें हैंडल करना होगा और एक बार जो होना है वो हो जाने दीजिए। अब आपका क्या जवाब रहेगा इस पूरे मामले पर? ऐसा ना, मैं इस तरह के वाहियात और छिछोरे किस्म के लोगों की तहरीर को नहीं सुनता हूं। मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसी के ऊपर मैं आपके सामने तबसरा कर सकता हूं। मैं औरंगाबाद में था 2 दिन पहले और हमारे वहां के एमपी साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सब लोग बड़े ही मेहनत किए, कोशिश किए कि किसी भी किस्म से कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो और पूरी कोशिशें की जा रही थी कि माहौल टेंस बनाया जाए, मगर पुरअमन रहने के लिए, पीस को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेहनत की। अब जहां तक सवाल इनकी इस स्पीच का है तो ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 295 है और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, जेल में सड़ने दीजिए, 5-6 दिन उनको बेल लेने दीजिए तो दिमाग हल्का हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहां आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। भाई 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? क्या महाराष्ट्र स्टेट बड़ा है या कोई एक शख्स बड़ा है? और ये क्या बात है कि मस्जिद के सामने जाकर करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या आप खरगोन बनाना चाह रहे हैं औरंगाबाद को? क्या महाराष्ट्र को आप जो दिल्ली में गड़बड़, उस तरह की दिल्ली की गड़बड़ करना चाह रहे हैं क्या आप? क्या हो रहा है ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। ये तो फिट केस है पुलिस को। और क्या कर रही है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है तुम्हारा? कौन सा चेहरा है इनका कि भाई कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उनका कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या है कि कोई भी थ्रेटन करेगा किसी एक समुदाय को, कि किसी एक समुदाय के रिलीजियस प्लेस के सामने हम लाउड स्पीकर लगाएंगे? क्यों रिएक्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट? असद भाई, राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि ये तो कोई धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, वो रिलीजियस मामलों पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सामाजिक मुद्दा है। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका पालन नहीं किया गया तो अब उनको कानून हाथ में लेना पड़ रहा है। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतारे गए उसी तरीके से लाउड स्पीकर उतारिए, तब जाकर मामला सुलझ जाएगा। देखिए, वो जो बिहार और यूपी के लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर अपनी राजनीति करके नाकाम साबित हो गए तो ये समझ रहे हैं कि मैं कानून हाथ में लूंगा। तुम होते कौन हो कानून हाथ लेने वाले? तुम होते कौन हो? तुम क्या कानून हो? कानून तुमसे बड़ा, मुझसे बड़ा है।
अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, तो कंप्लेन करो जाके। आप थटन करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। आप कानून को इसलिए हाथ में ले रहे क्योंकि तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर है। अगर तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो तुमको तो अभी जेल में डाल दिया जाना चाहिए था, और तुम धमकी दे रहे हो। बट सर, राज ठाकरे की राजनीति चली इसलिए रही है क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके भाई मुख्यमंत्री है। कोई खिलाफ नहीं है, भाई भाई से भाई भाई एक है, सब भाई भाई एक हो चुके हैं। आप मस्जिद का नाम लेकर मस्जिद के सामने आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगा के हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। क्या सरकार को नहीं मालूम कि कोई कानून का वायलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है? और आप कौन होते कानून को हाथ में लेने वाले? एनआरकी फैलाना चाह रहे तुम, ये काम कर रहे हैं। और ये तो गूंगी सरकार है, अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। 1 in 3 जो सरकार है शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की, कोई ओपनली थ्रेटन कर रहा है। रमजान के आखिरी दिन है हमारा, ईद से एक दिन पहले इस तरह की तकलीफ दी जा रही है मुसलमानों को, और पूरे औरंगाबाद बल्कि महाराष्ट्र में से कई बड़े तादाद में लोग हैं जो पीस चाहते हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। आप डिग्निटी कहां गई फिर सबकी?